आपका हमारे YouTube चैनल कपूर SS2 में। बहुत दिन हो गए कोई ब्लॉग शूट नहीं हो रहा और मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ, मौसम ऐसा है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना। तो आज हम जो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, एक तो हम थोड़ी गपशप मारेंगे और मैंने सोचा है कि पकोड़े की सब्जी शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि सीज़न शुरू हो गया पकोड़े का। और पकोड़े जो होते हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे पकोड़े बोलने में बड़े अजीब लगते हैं, पर गाइस इसके गुण इतने सारे विटामिन हैं इसमें और इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। पर कोई कोई सब्जी होती है ना जिसको हम नज़रों से दूर रखते हैं, है ना, वो कॉमन नहीं हो पाती, वो स्पेशल रहती है, साइड में छुपी रहती है, हमें नज़र नहीं आती। हमें नज़र क्या आती है? आलू, भिंडी, प्याज, आलू और गोभी, मटर, गाजर, है ना। तो कुछ सब्जियां जो होती है ना, वो छुपी जो रहती हैं, हमने उनको पकड़ के निकालना है। मैं तो यही करती हूँ, मैं उन सब्जियों के बारे में देखती हूँ, भाई ये क्या है, क्या चीज़ कैसे बनती है। ये पकोड़े ऐसे हैं, आप इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हो और मतलब जिसे कहते हैं लबाबदार और बिल्कुल ऐसे मसाले वाले ऐसे भी बना सकते हो। डिपेंड करता है आप कैसा आपका मूड है खाने का। मेरा तो कभी कभी अपने लिए बनाने का मन होता है तो मैं तो बहुत हल्की सब्जी बनाती हूँ, बिल्कुल हल्के मसाले में, पूरा सब्जी का फ्लेवर आए, मसालों का कम फ्लेवर आए। पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का टेस्ट मेरे जैसा हो। मेरा टेस्ट सिंपल सा है, मेरे को सब्जियों का फ्लेवर आना चाहिए, मसाले का कम आए तो चलेगा, है ना। तो मेरे को भूख लगने लगे पकोड़े के नाम सुन के। कल थी जन्माष्टमी, कल हमारे यहाँ मार्केट लगी, तो मैंने थोड़ा सा अपना पूजा की, थोड़ी सी वीडियोस अपलोड की अपना रील में। भाई अपडेट रहना भी ज़रूरी है। काफ़ी वीडियो हमारे थे, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे, कैसे हो आप, आपकी तबीयत ठीक है, हम जल्दी से ठीक हो जाओ। फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे हेल्प और कि फटाफट ठीक हो जाओ। तो जब आपको सब ऐसे करते हैं ना, तो आपको लगता है आपको ठीक होना पड़ेगा, बहुत हो गया लेटना वेटना, और तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर मैंने तैयार तो हुई, काजल वाजल, लिपस्टिक, बिंदी लगाई, कपड़े अच्छे ब्राइट कलर के पहने और थोड़ी खूबसूरत दिखने लगी। मेकअप इसलिए नहीं होता कि खाली मेकअप करना हमने दूसरों को दिखाने के लिए। मेकअप कभी कभी ना आपकी थोड़ा फेस की डलनेस को छुपाता है, आपको थोड़ा हैप्पी दिखाता है, इसलिए भी होता है। मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि मैं सही हूँ कि नहीं। फिर मैंने थोड़ा तैयार तो हुई ना, अच्छा लगा है। फिर वीडियो डाल के मैंने थोड़ा सा खाना बनाया। आयुष को पनीर पसंद है, उसके लिए शाही पनीर बनाया और घी बनाया, मक्खन बनाया कान्हा जी के लिए, 2-3 वीडियोस बनाई। फिर उसके बाद मैं गई सब्जी लेने। ठीक है, सब्जी लेने गई ना तो वहाँ बहुत अच्छी हरी हरी सब्जियाँ आई थी, यहाँ मन खुश हो गया। दिखाती हूँ अभी कौन कौन सी सब्जियाँ लेके आई हूँ। फिर मैं देखा लोग ना इतनी टोलियां बना बना के कहाँ जा रहे हैं। फिर मुझे याद आई, यार ऐसे तो बचपन में हम भी जाते थे जन्माष्टमी देखने, हमारे पापा हमें लेके जाते थे। फिर जब लेके जाते थे ना, बोलते थे आइसक्रीम की रेडी पे कि जो भी आइसक्रीम पसंद है वो खा लो। मैं खाती थी कसाटा, सबसे महंगी होती थी उस टाइम है। फिर मेरे को ना लगती थी, मेरे को ऑरेंज बार, वो जो 1 रुपए की आती थी उस टाइम समय, तो 1 रुपए की आती थी, लगती थी मुझे ऑरेंज बार स्वाद। पर मैं लेती थी कसाटा की ना, महंगी वाली। तो फिर वो खाते थे। फिर उसके बाद गोलगप्पे, टिक्की, बर्गर कुछ खा खू के अपना जन्माष्टमी देख के, सब जगह झांकियाँ लगी होती थी, कुछ बच्चों ने अपने घर के बाहर ही सजा रखी होती थी, सब देख के। और किशन जी को झूला झुलाना बहुत कंपलसरी होता था, झूला झुला के सब जगह से होके फिर जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी लेके जाती थी, उनको सजाती थी। जब मेरे बहन भाई छोटे थे ना, मैं बड़ी थी, तो मैं अपने बहन भाइयों को क्या करती थी, राधा कृष्ण बना के ना ट्रंक के ऊपर चढ़ा कर बिठा देती थी। फिर उनको बोलती थी अब तुम इधर ही बैठे रहो। उनको बेचारों को नींद भी आती थी तो गुस्सा कर करके ना उनको बिठाई रखती थी ऊपर। तो ऐसे बनाते थे। फिर सबको बोलती थी आओ दर्शन करो, भगवान जी हमारे घर बैठे। फिर बच्चे जब हुए मेरे, उनको तैयार कर देती थी, उनको राधा कृष्ण बना देती थी, अनन्या को राधा बना देती थी, आयुष को कृष्ण बना देती थी, प्रॉपर कपड़े लेके आती थी।
फिर बाद में उनसे डांस करवाती थी। उस वक्त तो वीडियोज़ नहीं बनती थी इतनी, तो उनसे फिर प्रोग्राम करवाती, चलो डांस करो, चलो ये करो, चलो वो करो, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। तो ऐसे जन्माष्टमी बनती थी, फिर उनको थोड़ा घुमा घुमा के भी ले आती थी। अब जब से बच्चे पढ़ने वाले हो गए, बड़ी क्लासों में हो गए, बड़े भी हो गए, ना बच्चों को बाहर जाने का रहा और ना हम लेके जाते हैं। अब बीच में 3 साल वैसे ही लॉकडाउन था, तो ये प्रोग्राम अब चेंज हो गए, पर लोग अभी भी इन चीज़ों में हैं। कल मैंने देखा अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, उनको घुमा फिरा रहे हैं, अपना जन्माष्टमी दिखा रहे हैं। तो ये प्रथा अभी भी चल रही है, हमने बंद कर दी तो क्या हुआ, जब बच्चों के बच्चे होंगे ना तब प्रथा अपने आप याद आ जाएगी। तो हम आपको दिखाते हैं पकोड़े की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो जी गाइस, मैंने पकोड़े अच्छे से धो के छील के और उनको बारीक बारीक काट लिया, ठीक है। तो कई लोग छिलके के साथ भी बनाते हैं, पर मैं छिलके उतार देती हूँ, ठीक है। तो आपको ज्यादा जल्दी है तो अच्छे से धो के ऐसे भी बना सकते हो, टेस्ट तभी अच्छा आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पकोड़े में डालने के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। गार्लिक, जिंजर, प्याज, इन सबको चॉप कर लूंगी, पीसूंगी नहीं, चॉप करूंगी, ठीक है। और ये 2 टमाटर और हरी मिर्च, इनको बाद में डालूंगी, इनको बाद में चॉप करूंगी। और देखो मैंने हरी मिर्च धो के साफ करके डंडी निकाल के अब इसको रख दूंगी एयर टाइट में, ठीक है। अब फ्रिज में रख दूंगी। बरसातों का मौसम है, इसमें हम सब्जियों को ला के धो के फ्रिज में रखें तो ज्यादा टाइम चलती है। अगर हम एज इट इज रख देते हैं तो उस पर थोड़ी गंदगी होती है, जिसकी वजह से सब्जियां गल जाती हैं जल्दी, ठीक है। अदरक लेके आई हूँ मैं, भिंडी है, भिंडी को धो लिया है, अब इसको फ्रिज में रख दूंगी। और ये बैंगन है, कुंदरू है, ये भी गाइस ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कब्जी रहती है और आपका पेट क्लियर नहीं होता तो आप इसकी सब्जी खाएं, आपको ये सब्जी खाना डाइजेस्ट करने में और आपका पेट क्लियर करने में बहुत हेल्प करती है। हरी सब्जियां हमें जो भी खाते हैं ना, उससे हमारा हाजमा दुरुस्त रहता है, ठीक है। और मूली है, और मैं ये लेके आई हूँ, ये बहुत स्पेशल चीज है, इसको बोलते हैं पुई। हमारे पड़ोस में बंगाली हैं, तो वो ऐसी सब्जी ये उगाते थे, उसकी सब्जी पकाते थे, इसके पकोड़े भी बनाते हैं, कई चीजें बनती होंगी, मुझे मालूम नहीं है। पर मैं क्या करती हूँ, मैं ये लेके आती हूँ और सिर्फ इसमें गार्लिक और हरी मिर्ची उसको चॉप करके उसका तड़का लगाती हूँ। इसकी भी मैं रेसिपी अपलोड कर दूंगी। तो ये मैं सिर्फ अपने लिए लेके आई हूँ, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं इसकी सब्जी। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत सिंपल है, इजी है। तो ये सब्जियों का हमारे पास आज खजाना है और ये सारी सब्जियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। बैंगन कहते हैं, बैगन मतलब बेगुन, कोई गुण ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बैंगन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये भी हमारा वेट लॉस करता है। बैंगन भी, बैंगन की सब्जी जो खानी चाहिए, भरता खाओ, बैंगन के पकोड़े खाओ और बैंगन का चोखा, पता नहीं क्या क्या रेसिपी चलती है, मैं तो सांभर में भी डाल देती हूँ, सिंधी कड़ी में भी डाल देती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम तैयारी करते हैं कुंदरू बनाने की, पकोड़े बनाने की, ठीक है। तो जी ये चॉपर ले लिया है मैंने, ये चॉपर मेरा गैलन का है और बहुत ही पुराना है, 12-13 साल हो गए इसको और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जी मैंने ले ली अपनी ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी गर्म हो चुकी है, अब मैं डालूंगी इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और मुझे खाने में मस्टर्ड ऑयल, नारियल का तेल और देसी घी बेस्ट लगते हैं और ये बहुत अच्छे हैं। अगर हम इन तीनों चीजों को यूज करते हैं तो हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है जी। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमको इस मसाले को डालना बीच में। तो ऑयल के गर्म होने की वेट करते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम डालेंगे जीरा, ठीक है जी, और ये जो चॉप किया हुआ सामान ये सब डाल देंगे, प्याज, अदरक और लहसुन, ठीक है जी। तो गाइस जब तक मसाला भून रहा है मैं टमाटर और हरी मिर्च को चॉप कर लेती हूँ। टमाटर बड़े सावधानी से काट के देखा करिए, बरसातों में ना हर सब्जी में कीड़ा मिल सकता है आपको। तो कभी कभी लगता है करेले में कीड़ा, करेले में भी कीड़ा होता है, मिर्ची में भी कीड़ा होता है, अदरक में भी कीड़ा होता है,
सब सब्जियों को ध्यान से देख के साफ करके तब रखें। और मैंने अब टमाटर और हरी मिर्च चॉप कर लेनी है, ठीक है जी। तो जी मसाला हमारा भून चुका है और हल्के सेक पे थोड़ा रख देते हैं लाल होने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो धनिया है कुटा हुआ, ये मैं साबुत धनिया लेके आती हूँ, इसको हल्का रोस्ट करके भून के और फिर पीस के थोड़ा दरदरा पीसती हूँ, रख देती हूँ। और जो लाल मिर्ची है इसको भी मैं थोड़ा रोस्ट करके फिर इसको पीस के रखती हूँ। कुछ कुछ साबुत मिर्ची रखी है, जैसे मेरे को कभी साबुत मिर्ची डालनी होती है मसाले में, तो इस वजह से उसमें छोड़ रखी है मैंने। तो इस तरह से मैं मसाले घर में बनाती हूँ। काली मिर्ची मैं खुद भी मंगवाती हूँ और फिर पीस के रख लेती हूँ। और काली मिर्ची को आप पीसी हुई को, कुटी हुई को जरूर यूज कीजिए, क्योंकि ये वेट लॉस भी करती है, आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा करती है। तो काली मिर्ची जरूर खाइए। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मनपसंद मसाले डालेंगे, जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा धनिया और कुटी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा हम डाल रहे हैं, और हल्दी, ठीक है जी, और स्वाद अनुसार नमक, ठीक है जी। ये लो जी। अब हम डाल देंगे जो मसाला टमाटर और हरी मिर्च हमने चॉप की थी वो डाल देंगे। तो जी काफी लोग बोलेंगे या पूछेंगे, क्वेश्चन आ भी सकता दिमाग में, और नेचुरल है कि अगर आप इतनी अच्छी सब्जियां खाते तो आप बीमार क्यों हो गए, आपको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ना जब ये जुलाई अगस्त आता है ना, उन दिनों में सब्जियां हमें बहुत कम मिलती हैं। एक तो बारिश का मौसम होता है और हम उन दिनों में सब्जियां कम खाते हैं, ठीक है, हरी सब्जियां कम खाती हैं। तो उस वजह से ना हमारा थोड़ा सा इम्यून सिस्टम हिल जाता है और उन दिनों में काफी लोग बीमार भी रहते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि हरी सब्जी नहीं छोड़नी। क्या पता हम खाते हैं तभी इतना हम अभी जी रहे हैं अच्छे से, हेल्दी, थोड़ी सी हेल्दी लाइफ है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में ना दवाइयों को अगर दूर रखना है तो सब्जियों को साथ में रखो। और जो हमारे मसाले होते हैं ना, मसालों में भी ना दवाइयाँ हैं। अजवाइन गैस हटाता है, लौंग, इलायची, मोटी इलायची, हाँ, पर सारी जिन चीजों की मात्रा अपने हिसाब से लेनी होती है। ये नहीं कि अब दालचीनी का पाउडर गर्म पानी में हल्का सा पियो, पर सर्दी में, गर्मी में नहीं पी सकते, ज्यादा गर्मी भी हो जाएगी, हर किसी का शरीर अपने हिसाब से होता है। तो इसलिए ये सब्जियां जो बता रही हूँ, ये पकौड़े तो आप जरूर लाना और जरूर खाना, सीजन में कम से कम 3-4 बार तो जरूर खाना। आप फिर मुझे बताना कि आपको, और ना गाइस, इसको खाने से फेस पे ग्लो आता है, ये और है। तो लेडीज तो जरूर खाएंगी, मैं बता रही हूँ, और जेंट्स को भी ग्लो की जरूरत होती है भाई, ऐसा नहीं है, नेचुरल ब्यूटी, उनको भी ग्लो चाहिए होता है, क्यों पप्पू जी? बिल्कुल। तो मसाला हमारा भून चुका है, मैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ इसमें, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, और आप डालेंगे ना पकौड़े, ठीक है। तो इसमें देखो बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने बिल्कुल इस तरह से धोके काटे हैं कि इसमें पानी नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें पानी डालेंगे भी नहीं, हल्के से एक पे इसको ढक के रख देंगे, ठीक है। तो जी 10 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं हमारे पकौड़ों की शक्ल क्या है। तो इसमें देखो बिल्कुल पानी नहीं हमने डाला था, और इसी तरह स्टीम में पक गए हैं। और टमाटर भी होते हैं, उसका भी पानी होता है, तो उसमें ये पक चुके हैं अच्छे से। अब हमारी सब्जी तैयार है। अब इसको चावल के साथ, सब्जी, परांठी, रोटी, किसी के साथ भी खा सकते हो, जैसे कि अनन्या इंतजार कर रही है परांठी के साथ। अनन्या की ये फेवरेट सब्जी बन चुकी है गाइस। अनन्या ये सब्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर जब से इसने 2-3 बार खाया और इसके गुणों के बारे में पता चला है तो वो खाने लगी है। बच्चों को सब्जी के बारे में पूरी डिटेल्स बताओ, उसको सारी चीजें बताओ, तो क्या पता बच्चे का मूड चेंज हो जाए, सब्जी की तरफ अट्रैक्शन उनका बढ़ जाए। और ये सब्जी हमारी तैयार हो गई है। और अनन्या आप शुरू करो, परोसो। तो मतलब ये इतनी सब्जी तेरे को सफिशिएंट नहीं है,
ये करारे आलू भी खाने हैं और पकोड़े भी खाने हैं और पराठे भी मेरे को खाने सब्जी कम, मैं सब्जी ज्यादा खाती हूँ और रोटी पराठियाँ ऐसी चीजें कम। हैं। 2 पराठे खा रही है इतनी बड़ी बड़ी, और कितनी कम खाएगी। बट फिर भी सब्जी उसके हिसाब से ज्यादा है ना। तो गाइस क्या है कि आप खाओ ना, ब्रेकफास्ट अपना अच्छा हैवी करो, सब्जियां खूब सारी खाओ, रोटी खाओ, पराठा खाओ, बट एक्सरसाइज भी करो और घर के काम करो। घर के काम ये नहीं कि हम चावल चुन रहे हैं, पोछा झाड़ू। गाइस पसीने ऐसे आते हैं, जब आपके पसीने बहेंगे ना तभी आप निकलोगे। तो गाइस कैसी लगी हमारी रेसिपी, आप बनाएं, ट्राई कीजिए और खाएं और फिर हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। ठीक है जी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहे, खूब सारा प्यार देते रहे, रस भरी रसोई का शुक्राना करते रहे।